नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। भीषण गर्मी और नौ तपे के बीच शहर के वार्ड 62 में गहराते जल संकट को लेकर शुक्रवार को लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। क्षेत्र में लगातार बिगड़ी पेयजल व्यवस्था से परेशान नागरिकों ने पार्षद निक्की तुनवाल के नेतृत्व में जल अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी की। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले ही जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और क्षेत्रवासियों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। भीषण गर्मी और नौतपा के बीच शहर के वार्ड नंबर 62 में गहराते जल संकट को लेकर शुक्रवार को लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। क्षेत्र में लगातार बिगड़ती पेयजल व्यवस्था से परेशान नागरिकों ने पार्षद नरेंद्र निक्की तुनवाल के नेतृत्व में जल अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी की। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले ही जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और क्षेत्रवासियों के साथ चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। भोंपा का बाड़ा चौराहा स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव करते हुए जमकर नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप मटके फोड़े और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना था कि भीषण गर्मी में पानी की किल्लत ने उनका जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वार्ड की कई कॉलोनियों में 72 घंटे या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद पानी की सप्लाई दी जा रही है, वह भी बेहद कम प्रेशर के साथ केवल 1 घंटे के लिए ही पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे घरों में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है और लोगों को निजी टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों और कच्ची बस्तियों में स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है, जहां पर्याप्त प्रेशर नहीं होने से पानी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा। निवर्तमान पार्षद निक्की तुनवाल ने बताया कि वार्ड में 1 से लेकर 10 नंबर तक की सभी जल सप्लाइयों में लंबे समय से समस्या बनी हुई है। लगातार घटती सप्लाई अवधि और कम प्रेशर के कारण लोगों में भारी नाराजगी थी। इसी के विरोध में भोंपो का बाड़ा चौराहा से जलदाय विभाग कार्यालय तक जल अधिकार यात्रा निकाली जानी थी। उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले ही जलदाय विभाग के एक्सईएन सुनील बाटीवार और एएन उत्तम माथुर शिव मंदिर पहुंच गए। यहां अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों के साथ बैठक कर समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि सभी कॉलोनियों का जमीनी स्तर निरीक्षण कर जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इसके बाद फिलहाल यात्रा को स्थगित कर दिया गया। निक्की तुनवाल ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर जल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 500 से अधिक क्षेत्रवासी जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे। अभी बीच में हमारे एक कुछ लाइट की समस्या हो गई थी, वॉल खराब हो गया था, उसकी वजह से तो डिस्टर्बेंस आ गया था, तो उसकी वजह से ये सारा इफेक्ट हो गया है। अभी हमने बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, वॉल भी हमने नया लगा दिया है SR7 पे। तो अब सप्लाई जैसे आज हमने 48 में की है, तो कोशिश करेंगे हम 48 में सप्लाई। 48 में 72 में जाने की वजह से दिक्कत आ गई थी, वापस 48 में रखेंगे। और आज मैंने JNN को बोल दिया है, वो साइड पे जाएंगे, चेक करेंगे कि इसको इमीडिएटली समाधान में क्या वैकल्पिक समाधान किया सकता है, वो भी करेंगे। पुनः हम शाम को JNN की मीटिंग लेंगे और उसको 100% दूर कर देंगे समस्या को। और कुछ टाइम मांगा हमने, जो भी नियमानुसार होगा हम काम करेंगे। प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है जब 72 में सप्लाई चल जाती है, तो वो अभी 48 में होगी तो ऑटोमेटिक वो भी समाप्त हो जाएगी। कोशिश करेगी हमारी 48 में सप्लाई रहेगी। घाटी के लिए घाटी में ट्रैक्टर जा ही नहीं सकता। हाँ, घाटी में ट्रैक्टर नहीं जा सकता, इसीलिए JNN को बोला है कि वो जाकर के इसका क्या रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं तुरंत ले। अभी जाएंगे, वो शाम को मुझे रिपोर्ट करेंगे, फिर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं वापस आप चाहें तो मेरे से मिल सकते हैं। क्षेत्र के घूघरा घाटी, मीरशाली, भोंपो का बाड़ा, इन सभी क्षेत्रों के जेंट्स और मातृशक्ति आज शिव मंदिर में पधारे। हम सबका विचार जल अधिकार यात्रा निकालने का था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। एक्सईएन सुनील जी और उत्तम जी वगैरह सब पधारे शिव मंदिर प्रांगण में। हमने इनको जल समस्या के संबंध में अवगत कराया। इस भीषण गर्मी और नौतपा को देखते हुए यहाँ की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
7 दिन पहले भी वहाँ उत्तम सर के यहाँ पे जाके आए हैं, उत्तम जी माथुर सर के पास, और बाकोलिया सर के फवारा चौराहे पे भी हम सब जाके आए हैं। उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसका। अब 72 घंटे में ही पानी आ रहा है, 90 घंटे से पानी आ रहा है, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमें 48 घंटे में ही पानी चाहिए, और वो भी कम प्रेशर के साथ में आ रहा है, और कम से कम 1 घंटा पूरा तो दे। नहीं, वो 45 से 50 मिनट में बंद हो जाता है पानी। यही है हमारी मांग, बस पानी का थोड़ा सोल्यूशन कर दे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर नहीं होगा तो उग्र आंदोलन हम करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करने पे है, क्योंकि पानी के अलावा कुछ काम ही नहीं है औरतों का। पानी नहीं आएगा तो हमारे घर में कुछ भी काम नहीं हो पाता है। पानी हम बाहर हैंडपंपों से लाते हैं, पीने का पानी कहाँ से लाएं? नहाने के लिए लिया है हैंडपंप से पानी, लेकिन पीने का पानी कहाँ से लाएं? और बोतल का पानी हम नहीं पियेंगे, हम नल का ही पानी पियेंगे। और हमारे बस एक ही मांग है कि 48 घंटे में पानी दिया जाए। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए वार्ड 27 में गोयल चक्की से अजय नगर मुख्य रोड स्थित गणेश मंदिर तक बनने वाली सीसी सड़क का विधिवत शिलान्यास किया। करीब 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए वार्ड नंबर 27 में गोयल चक्की से अजय नगर मुख्य रोड स्थित गणेश मंदिर तक बनने वाली सीसी सड़क का विधिवत शिलान्यास किया। करीब 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी के क्लिनिक वाली गली गोयल चक्की के पास आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विधायक अनीता बघेल ने कहा कि यह सड़क ब्यावर रोड को सीधे अजय नगर मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करेगी। इससे क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए विधायक अनीता बघेल का आभार जताया। शिलान्यास के साथ ही क्षेत्र में विकास को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। गोयल चक्की से लेकर के अजय नगर को जाने वाला ये जो मार्ग, मुख्य मार्ग है जो ब्यावर रोड से अजय नगर को जोड़ता है, इस मुख्य मार्ग के नव निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हमने अनुशंसा किया था और सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 21 लाख रुपए की पेवर सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण होने से ब्यावर रोड और अजय नगर के बीच की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो जाएगी और लोग एक मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करते हुए आसानी से दोनों मुख्य मार्गों पर जा पाएंगे। तो एक बार मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को पुष्कर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब एसडीएम गुरुप्रसाद तंवर तय समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को पुष्कर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर तय समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता हाजी इंसाफ अली ने फोन पर उपखंड अधिकारी के प्रति नाराजगी जताई। वहीं एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर ने बताया कि उनके पास रूपनगढ़ का अतिरिक्त प्रभार होने के कारण वह वहां जा रहे थे। बाद में एसडीएम के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण, नीट मामले में एनटीए को भंग करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई। नसीम अख्तर इंसाफ ने सरकार और प्रशासन को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि पुष्कर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पेयजल और सफाई व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन हल्ला बोल अभियान शुरू करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पेट्रोल डीजल के बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं और एनटीए को जो नीट के पेपर लीक हुआ उसमें एनटीए को भंग करने को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाई जा रही है सरकार। और इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन यही थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दो, गैस के दाम जब चाहे बढ़ा दो। और दूसरी बात, ना बिजली है ना पानी है क्षेत्र में, लोग त्रस्त है, इतनी नौतपा चल रहा है। और गाँवों की हालत तो पुष्कर नगर पालिका के शहर से भी ज़्यादा बदतर है। 15-15, 20-20 दिन तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर वे में बिजली नहीं आ रही है। और उसके साथ गैस के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। और हमारा युवा इसलिए त्रस्त है कि नीट के पेपर लीक हुए जा रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और हमारी तो मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, एनटीए को भंग किया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, पेयजल की प्रॉपर वे में व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था भी की जाए। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, लोगों को प्रॉपर वे में बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। ये इसकी मूलभूत समस्याओं को लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया गया। आप में यहाँ मौजूद रहना चाहिए, फिर हम फ़ोन करके उनको बुलाएंगे। तो ये तो एक तरह से नेग्लिजेंसी हो गई ना। हमारा पर्सनल किसी का मुद्दा नहीं, यहाँ जितने भी पदाधिकारी, ब्लॉक के, मंडल के, नगर के पदाधिकारी सब लोग आए हैं, जिले के पदाधिकारी पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के। तो इसीलिए गांव की जनता की, आम जनता की मांग लेकर हम इनके पास उपस्थित हुए। तो प्रशासन को उपस्थित रहना चाहिए। और हमने यही कहा है साहब को कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र के मालिक हो, आप निर्वाचन अधिकारी भी हो, आपको
उपखंड अधिकारी के नाते आप सभी विभागों की मीटिंग लेकर प्रॉपर वे में पानी बिजली की व्यवस्थाओं को सुचारू करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। और पुष्कर राज तीर्थ है उसमें 52 घाटों की प्रॉपर वे में सफाई की व्यवस्था हो। वो जो फिसलन है काई जमी हुई उसको सफाई व्यवस्था की जाए। कचरा डिपो टाइम पे साफ़ हों और जहाँ जहाँ कचरे के डिपो नहीं लगाए हुए हैं वहाँ लगाए जाएं और आने वाले यात्रियों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है पुष्कर में प्रॉपर वे में सफाई व्यवस्था हो। 52 घाटों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में तीर्थयात्री ज़्यादातर आते हैं तो उनको असुविधा नहीं हो। और कल एक बड़ा डेजर्ट सफारी के नाम पर एक बड़ा हादसा कल होते होते बचा है। तो पुष्कर में जो टूरिस्ट आता है वो अच्छी यादें लेकर जाए। डेजर्ट सफारी के नियमों के तहत चलाए जाए, उनके सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए डेजर्ट सफारी कराई जाए। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेट्रोलियम पदार्थों में जो बेतहाशा वृद्धि की लेकर और नीट परीक्षा पेपर जो लीक हुआ है उसके मामले में कार्रवाई करने के बाबत पूरी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन हम सरकार को भिजवाएंगे। तो बड़े नाराज हो रहे थे कि 11 बज गए एसडीएम साहब नहीं आए, काफी देर तक इंतजार किया। नहीं ऐसा नारेबाजी की हुई नहीं, मुझे पता नहीं इस बारे में। मैं तो वहाँ रूपनगर का चार्ज है, वहाँ जा रहा था। तो रूपनगर के चार्ज के बीच रास्ते में जब फ़ोन किया तो वापस आ गया। शहर के सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित समर कैंप 2026-27 का समापन समारोह उमंग, उत्साह और प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय के प्री प्राइमरी विंग में वर्ल्ड अराउंड अस थीम पर समर कैंप कल्मिनेशन आयोजित किया गया, जबकि खेल प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन स्पेक्ट्रम 5.0 के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दोनों कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सांस्कृतिक समझ और खेल प्रतिभा को मंच प्रदान किया। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित समर कैंप 2026-2027 का समापन उत्साह, उमंग और प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय के प्री प्राइमरी विंग में वर्ल्ड अराउंड अस थीम पर समर कैंप कल्मिनेशन आयोजित किया गया, जबकि खेल प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन स्पेक्ट्रम 5.0 के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दोनों कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सांस्कृतिक समझ और खेल प्रतिभा को मंच प्रदान किया गया। प्री प्राइमरी विंग के समापन समारोह में नन्हे विद्यार्थियों ने इटली, जापान और मैक्सिको की पारंपरिक संस्कृति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने संबंधित देशों की वेशभूषा, नृत्य शैली और परंपराओं को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डीओ ऑफिसर अजमेर दर्शना शर्मा रही। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों और समर कैंप के दौरान आयोजित गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच और सामाजिक समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। समर कैंप के दौरान विद्यार्थियों के लिए मॉनिक्स, ब्लैमिंग, डायग्राम, हैंडराइटिंग, स्पोकन इंग्लिश सहित कई शैक्षणिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हुए अपनी भाषा, दक्षता, संवाद क्षमता और रचनात्मक सोच का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई आकर्षक आर्ट एंड क्राफ्ट वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो अभिभावकों और शिक्षकों के आकर्षण का केंद्र रही। प्रदर्शनी में बच्चों की कल्पनाशीलता और कलात्मक प्रतिभा की झलक देखने को मिली। समापन समारोह के
मुख्य अतिथि SGS गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद के शारीरिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त निदेशक अश्विनी कुमार शर्मा रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने समर कैंप के सफल आयोजन पर विद्यार्थियों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को बधाइयां दी। आज सतगुरु इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में समर कैंप का आयोजन था और यह समर कैंप विगत 15 दिवस से वहां संचालित है और इसमें बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चों का आज एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम था और बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बहुत छोटे बच्चों ने भी पूरे कार्यक्रम का संचालन उन्हीं के द्वारा किया गया। और विशेष बात यह थी कि सभी प्रकार के कार्यक्रमों को इस जो इनका समर कैंप है उसमें सम्मिलित किया गया है। बहुत छोटे छोटे बच्चों का लगभग 12-13 बच्चों का समूह था जिसने बहुत ही सुंदर योग का प्रदर्शन किया। तो निश्चित रूप से बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सतगुरु स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम अभी आयोजित किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है लेकिन बच्चे सुबह 7 बजे से उठकर लगभग 4 से 5 घंटे विभिन्न प्रकार के अभ्यास करते हैं जिसमें उनकी डांस की प्रैक्टिस भी शामिल थी और उनका जो नॉलेज बेस्ड जो प्रोग्राम है वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों ही तरह के विकास के कार्यक्रम ये सभी रुचि शिविर में सम्मिलित किए गए। तो निश्चय ही जो अभिभावक हैं वो भी और स्कूल प्रशासन जो है वो बधाई का पात्र है। आज सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल के अंदर एक समर वेकेशन ट्रेनिंग कोर्स बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है और इसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, डांस हैं, सॉन्ग्स हैं, योगा है, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में कई प्रकार के खेलकूद हैं जिसमें राइफल शूटिंग वगैरह है। तो इस प्रकार के कौशल विकास के लिए बच्चों में कौशल विकास किस तरह से किया जा सके इसको लेकर के एक बहुत अच्छा कैंप विद्यालय ने आयोजित किया है और इसमें सभी बच्चे बड़े लगन के साथ और बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और मुझे कहते हुए भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस प्रकार के विद्यालय अगर इस प्रकार की एक्टिविटी आज के बच्चों को देते हैं तो निसंदेह हमारे युवा बच्चे जो भी हैं उसके अंदर एक खेल भावना पैदा होगी, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, भारत की संस्कृति को हम आगे लेकर के जाएंगे और अपना कौशल विकास करेंगे। आज यहाँ मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, उसका मैं विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। जिला क्रिकेट संघ अजमेर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रतिभा 2026 के समापन समारोह का आयोजन चंद्रवरदाई खेल मैदान में उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। जिला क्रिकेट संघ अजमेर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रतिभा 2026 के समापन समारोह का आयोजन चंद्रवरदाई खेल मैदान में उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रतिभागी खिलाड़ियों को
प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार वितरण कर सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का सबसे प्रभावी जरिया है। उन्होंने कहा कि यदि खिलाड़ियों में मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास की भावना होगी तो वह निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जिले व प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल जीवन में संघर्ष करना सिखाते हैं और हार जीत से ऊपर उठकर बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को लक्ष्य निर्धारित कर समर्पण भाव से मेहनत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रशंसा पत्र, मेडल और पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रशिक्षकों और आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की गई तथा भविष्य में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई। जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रीष्मकालीन प्रतिभा 2026 शिविर का उद्देश्य जिले की युवा खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। शिविर के दौरान खिलाड़ियों को क्रिकेट की तकनीकी बारीकियों, फिटनेस और खेल भावना का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक, प्रशिक्षक एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और सभी ने आयोजन की सराहना की। जी भाई साहब, ये तो गाड़ी में आज क्रिकेट संघ अजमेर के द्वारा अजमेर पिछले 15 दिनों से युवाओं, बच्चे और बच्चियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें अजमेर की कई प्रतिभाओं को तराशने का प्रयास किया है। वो लगता है बच्चे आज का जो युग, क्रिकेट युग भी कह सकते हैं, उसके तहत ये प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अजमेर का भी, राजस्थान का भी और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा विश्वास है। क्योंकि गत 10 वर्षों से इस तरह का कोई प्रशिक्षण वर्ग आयोजित नहीं हुआ। वर्तमान इस संघ ने इसका आयोजन करके जो पहल की है, मैं उनको भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि अजमेर में जो सुविधाएं खेल की लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण मिलती जा रही हैं, उन सब का उपयोग करते हुए हर क्षेत्र में अजमेर का वर्चस्व बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः अपेक्षा करता हूँ कि क्रिकेट संघ अजमेर का राजस्थान में अपना नाम चमकेगा। जिला क्रिकेट संघ अजमेर के तत्वाधान में 15 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर यहाँ हमारे अजमेर चंद्रवरदाई नगर में जो हमारी एकेडमी है उसमें दिया गया। अजमेर के जो हमारे कोचेज हैं, प्रियंका है, विजय जी है, जो बून है, इन सब लोगों ने 15 दिन तक हमारे 90 बच्चों को 14, 16, 19 कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया। उनके अंदर उनका बेहतरीन क्रिकेट कैसे हो, आगे जाकर के अजमेर का नाम वो किस प्रकार अच्छा कर सके, इस प्रकार से 15 दिन तक उनको अलग अलग क्रिकेट की छोटी छोटी बारीक उनको चीजें बताई गई, जिसके अंदर एम्पायरिंग है, उनकी फिटनेस है, क्रिकेट में भाई शॉट कैसे लेने हैं, बॉलर है तो उसको बॉलर का उसका एक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बारीक से बारीक चीजों का सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उनको प्रशिक्षण दिया गया। उसका आज हमारा समापन समारोह था। उसमें माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी भाई साहब का सानिध्य रहा। इस प्रकार आज हमारे समापन समारोह 90 बच्चों ने भाग लिया। 14 आयु वर्ग में 14, 16 और 19 में 90 बच्चों ने भाग लिया।
थाना क्षेत्र के पर्वतपुरा बाईपास स्थित MS टायर की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोर दुकान से अपोलो कंपनी के 2 टायर चोरी कर फरार हो गए। घटना का पता चलने के बाद दुकान मालिक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पर्वतपुरा बाईपास स्थित MS टायर की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर दुकान से अपोलो कंपनी के 2 टायर चोरी कर फरार हो गए। घटना का पता चलने पर दुकान मालिक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पर्वतपुरा बाईपास स्थित MS टायर दुकान के मालिक निखिल ने आदर्श नगर थाने में शिकायत देते हुए बताया कि उनकी दुकान से अज्ञात बदमाश अपोलो कंपनी के 2 महंगे टायर चोरी कर ले गए। चोरी की घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। साथ ही दुकान और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्ध लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की जाएगी। इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने व्यापारियों से भी सतर्क रहने और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की अपील की है। परिवादी श्री निखिल गोरानी पुत्र प्रकाश जाति सिंधी निवासी रामनगर ठाकुर कॉलोनी थाना हरिबाबू उपाध्याय नगर अजमेर ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी कि पर्वतपुरा बाईपास पर उनकी MS रॉयल टायर नाम से शॉप है, जहां 2 अपोलो के टायर रखे थे, रात्रि में रखे थे। दूसरे दिन सुबह देखा तो नहीं मिले, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान व तलाश मालूम जारी है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।